इस वक्त बस्तर एक नई करवट ले रहा है। दशकों बाद बंदूकें हारी हैं, लाल हिंसा अंतिम सांसें गिन रही हैं और इस माहौल में सत्तारूढ़ बीजेपी बस्तर में एक विजेता की तरह दिख रही है और दिखाना चाहती है अपनी पार्टी को और डबल इंजन की सरकार को। लेकिन ऐसे वक्त पर विपक्ष के पास अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कांग्रेस जनाधार बढ़ाने की कोशिश बस्तर में कर रही है, इसीलिए पूरा फोकस बस्तर पर है। वहाँ यात्राएं निकाल रहे हैं, कभी सरकार को कोसते हैं, कभी संसाधनों के दोहन का डर दिखाते हैं, कभी एंटी नक्सल अभियान में नुक्स निकालकर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं और जनता के पक्ष में खड़े होने की कोशिश करें। अब सवाल ये कि क्या ये कवायद काफ़ी है, क्या इसका कोई फायदा होगा या कांग्रेस को किसी नए प्लान की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर को नक्सल मुक्त करने मार्च 2026 तक की डेडलाइन तय की गई, जिसका असर जमीन पर साफ दिख रहा है। फोर्स के ताबड़तोड़ एंटी नक्सल ऑपरेशंस और डबल इंजन सरकार के तेज गति से विकास के संकल्प के चलते लगने लगा है कि जल्दी ही बस्तर नक्सल मुक्त होगा। अब सवाल ये कि उसके बाद क्या। इसी सवाल ने विपक्षी दल कांग्रेस को भी एक्टिव कर दिया है। कांग्रेस का पूरा फोकस इस वक्त बस्तर पर दिख रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज बस्तर में एक के बाद एक न्याय यात्राएं निकाल रहे हैं। इसके अलावा बैज ने किरंदुल से दंतेवाड़ा तक खनिज संसाधन बचाओ यात्रा शुरू की, जिसमें आगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने डबल इंजन सरकार में तेज गति से विकास के दावे को खारिज करते हुए बस्तर में बीजेपी सरकार कार्यकाल में बड़ी संख्या में पलायन का आरोप लगाया। आर्थिक रूप से फिर बदहाली की ओर धकेलने का काम बघेल का आरोप है कि मौजूदा साय सरकार के शासनकाल में बीते 1.5 साल में 40,000 से अधिक लोगों ने पलायन किया, जबकि पिछली डॉक्टर रमन सरकार के 15 साल के कार्यकाल में तकरीबन 600 गांव से युवा गायब हो गए थे। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि डबल इंजन सरकार बस्तर के लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही, आम लोगों की बात सुनी नहीं जा रही, इसीलिए कांग्रेस को पदयात्राएं निकालनी पड़ रही हैं। बीजापुर में, सीमावर्ती राज्यों में, जिलों में, दूसरे प्रदेश में काम के लिए जा रहे हैं। स्थिति ये है, वहां तो बीजापुर में और सुकमा में 30 से 40 हजार लोग, खासकर युवक युवती पलायन कर रहे। प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार चला नहीं रहे हैं, ना लोगों की सुनते हैं, ना कार्यकर्ताओं के सुनते हैं, ना आम आदमी की सुनवाई हो रही है। इसलिए अपनी बात रखने के लिए और पदयात्राएं की जाती है। इधर कांग्रेस की यात्राओं पर बीजेपी ने तंज कसते हुए पलटवार किया कि ये कवायद दीपक बैज और कांग्रेस की डूबती नैया बचाने के लिए हैं। पलायन के आरोप पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम का कहना है कि पलायनवादी नेताओं को ही पलायन दिख रहा है। बस्तर में जल जंगल जमीन को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हो गई है। दीपक बैज की अगुवाई में पदयात्रा हो गई है। वास्तव में दीपक बैज अपनी जमीन बचाने की यात्रा कर रहे हैं, खाद्यान्न पहुंचा रहे हैं। हर महीने उनको जो है माताओं बहनों के उनके खाते में 1000 रुपया पैसे पहुंचा रहे हैं। हर गरीब का घर बनवा रहे हैं। कैसे पलायन करेगा? तो इस तरह से पलायनवादी नेता का बयान हो सकता है। कुल मिलाकर सालों से बस्तर में अशांति, नक्सल हिंसा और रुके विकास कार्यों का दौर अब गुजरता दिख रहा है। जाहिर है 2026 तक नक्सलवाद पर पूर्ण ब्रेक लग जाने के बाद बीजेपी इसका पूरा श्रेय डबल इंजन सरकार को देगी। ऐसे में कांग्रेस ने अभी से बस्तर में अधूरे विकास, पलायन और आदिवासी हित जैसे मुद्दों पर न्याय और संसाधन बचाओ यात्राएं शुरू कर दी हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस की ये कवायद, ये यात्राएं और बस्तर पर पूरा फोकस आम जन से जुड़ा असल संघर्ष है या अपने नेता और पार्टी को बचाए रखने की बेचैनी। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।